बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी ने हालिया एक वीडियो बनाकर दी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये मीडिया पर खबर नहीं आई थी, लेकिन आपको इनसाइड खबर दी कि पाकिस्तान ने भारत को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए जो ज़बरदस्त काम ये किया है कि पाकिस्तान ने सारे सबूत इंटेलिजेंस एजेंसियों, अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे, उनके सेक्रेटरी जनरल को भेज रहे, और उसके अलावा जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें फ्रांस, रशिया, चाइना, बरतानिया और अमेरिका को भेजे गए। अब चूंकि ये परमानेंट मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने तमाम चीजें इनको भेजी और बताया ये कब कब हमला करने जा रहे। इंडिया ने एक प्लान ये बनाया था कि वो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा हमला करने जा रहे थे। ये हमला जाली था और इस हमले के बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बताना था ये हमला होने जा रहा है। वो था नगरोटा में, जो कि जम्मू में है। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने कोई आम से चार कश्मीरी पकड़ लेते हैं, मार देते हैं और बाद उनको कहते हैं इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, और साथ वही गन्स और ये तमाम चीज़ें दिखा दी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने अब पूरी दुनिया के अंदर, मोदी ने इसके बाद एक मीटिंग की और प्लान ये किया कि पाकिस्तान पर हमला करना है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना और रशिया, इनको पाकिस्तान के बाद इन्होंने खत लिख के तमाम तफसील दी और इनको बताया कि हम पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, यानी मोदी सरकार के ऊपर अवाम की जानिब से प्रेशर है कि पाकिस्तान चूंकि हमला कर रहा था और ये अगर हमला हम नाकाम ना बनाते तो पुलवामा से बड़ा हो जाता और इतना बड़ा हो जाता कि तारीख इसको भारत के सबसे बड़े हमले के तौर पर याद रखती। लिहाजा अब इस सूरत हाल के अंदर हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम पाकिस्तान पर हमला करें, पाकिस्तान के अंदर घुसे। और प्लान इन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरी जगहों पर हमला करे, और ये कहते हैं कि फ़ौज इनको बैक करती है। ये टोटली एक जो इल्ज़ाम लगा रहे गलत है। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ ये है कि इन्होंने इस वक्त यूनाइटेड नेशन के 5 मुस्तकिल मेंबर्स को ये कह दिया है कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा हमारे पास इसका ये जवाब है कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, ओपनली अब बात ये होना शुरू हो गई है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो पीछे वजह चल रही है उसको आपने समझना है। देखिए, जनरल बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई और वहां पर कमांडर्स को कहा कि अब आप तैयार रहें, मादरे वतन पर कुर्बानी का वक्त आ गया और इसकी हिफाजत का वक्त आ गया। पूरी की पूरी फौज को, एयरफोर्स को, सबको अलर्ट कर दिया कि आप लोग तैयार हैं। उधर चाइना ने सूरत हाल ये पैदा की, जिस पर तफसीली हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी कि उन्होंने अपना लास्ट बैच भी रवाना कर दिया है, जिसके अंदर हज़ारों टन्स गुड्स हैं, जिसके अंदर कपड़े हैं, चीज़ें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने रवाना कर दी। अब वहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है और इसके बाद मज़ीद कोई सामान, कोई चीज़ नहीं जा सकती। लिहाजा ये चाइना की तरफ से आखिरी खेप थी जो उन्होंने भेज दी है। इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उन्होंने हमला करना है, और ये हमला पूरी तरह तैयार है। देखिए, इंडिया के पास इस वक्त स्लीपिंग बैग्स और कपड़े जो है वो फौजियों को देने के लिए कम है। 2006 के अंदर इन्होंने इटली की एक कंपनी को ऑर्डर दिया था और उन्होंने 35,500 कुछ जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो इनको बनाकर दिए थे। इन्होंने फैसला ये किया था कि सियाचिन और जो हाई आल्टीट्यूड है वहां पर जो फौजी जाते हैं वहां पर वो पहन कर जाए। लेकिन जब यहाँ से भारत की इंस्पेक्शन टीम ने उसको चेक किया, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने उस वक्त चेक किया, उस वक्त मोदी की हुकूमत नहीं थी, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया और कहा कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको पहना जाए। इसको पहनने के बाद सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि खदशा ये है कि बहुत सारे भारतीय फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर राब्ता किया। आप जानते हैं कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बंद थी। चाइना ने तो पहले से 3 साल पहले से सामान तैयार करके रखे थे, उन्होंने भेजना शुरू किए, उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, खाने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने, इवन कि उनको पता था कि अब हमला करने हमने जाना है, हमने कब्जा करना है, तो 3 साल से वो तैयारी करके रखे थे उन्होंने, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इंडिया ने फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर यहाँ कहा, एम्बेसी से रब्ता किया कि जहाँ से सूट मिलते हैं ले, स्लीपिंग बैग्स मिलते हैं ले। अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की जानिब से जो खबर ब्रेक हो गई, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारतीय फौजियों में खौफ मुब्तला वो कर चुकी है कि भारतीय फौजियों पर उन्होंने माइक्रोवेव
और उसके अलावा डायरेक्ट एनर्जी वेपन से उन्होंने हमले किए हैं, जिससे भारतीय फौजियों को उल्टियां आ गई, वो गिर पड़े। ये तमाम मामला थे। अब इनके पास बैग्स नहीं है। इन्होंने काम ये किया, देखिए आप कितना बड़ा ये रिस्क लेने जा रहे हो। यही वजह कि इन्होंने हमला करना है। इन्होंने अपने 50,000 से ज्यादा जो खास तौर पर एक एरिया LAC के ऊपर है, वहां पर जो तैनात है पहाड़ों पर, उनके लिए कहा है कि आप यही बैग्स इस्तेमाल कर लें। यानी आप अंदाजा कर लें कि 2006 में जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, इटली की कंपनी से कंप्लेन की गई, उनसे तमाम चीजें वापस ली गई, ये उन्होंने तमाम स्लीपिंग बैग्स रिजेक्ट कर दिए। अब डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, लेकिन भारतीय फौज कह रही है कि इसी को इस्तेमाल कर ले। यानी जिनको पहले रिजेक्ट किया था कि मर सकते, अब इनको भेज रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर उनके फौजी वैसे ही मरना शुरू हो जाएंगे। चाइना भी क्लेम करेगा हमने मार दिए, वो लड़ने के काबिल नहीं है, तो उनके पास आखिरी रास्ता क्या बचता है? गिलगित बल्तिस्तान 173 किलोमीटर दूर है LAC से, और LAC से 173 किलोमीटर दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 173 किलोमीटर विद इन नो टाइम के अंदर आप पूरी तरह इसको ट्रेवल कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। अब 173 किलोमीटर दूर है गिलगित बल्तिस्तान। अब यहां पर इन्होंने हमला करना है। याद रखिएगा, स्टार्ट होगा गिलगित बल्तिस्तान से और आजाद कश्मीर से। ये नेमतुल्लाह शाहवली की भी प्रेडिक्शन है। लेकिन जब लड़ाई बढ़ती जाएगी तो फिर सियालकोट बॉर्डर भी आ जाएगा जद में, इवन के लाहौर भी आ जाएगा जद में, ये वाघा बॉर्डर वाली साइड भी जद में आ जाएगी। ये तो मुस्तकबिल की बात है। अब सूरत हाल ये है कि दो चीजें इन्होंने यहां पर रोकनी है। एक तो ये हमला इन्होंने जो पूरी तरह करना है, जो इनके स्लीपिंग बैग्स वहां तक गए हैं, इनके फौजी मरेंगे, उन्होंने इसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए चाइना के जो ऑयल टैंकर हैं, इवन के इनका सामान ऑयल टैंकर्स ये जाता है गल्फ कंट्रीज तक तकरीबन 25 दिनों में, 16 से 25 दिनों में। अब काशगर से लेकर जो ट्रेन हाई स्पीड बना रहे हैं रेल पाकिस्तान की जानिब से जो गवादर तक जाती है, ये 25 दिनों का फासला कम करके 48 घंटों में कर देगी। आप अंदाजा कीजिए, डायरेक्टली रेल आएगी यहाँ से। ये $8 अरब का करीबन प्रोजेक्ट है। वहां से सामान अपना लेकर जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर आगे इन्होंने यूरोप जाना है या आगे जिस जगह भी जाना है। इवन के अमेरिका ने इंडिया को ये रिपोर्ट दी है, ये अमेरिका की रिपोर्ट है और बड़ी खुफिया रिपोर्ट है, कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर चाइना के फौजी जो पाकिस्तान के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे, सी पैक पर काम करे, दयामिर बादशाह डैम पर भी काम करे, वो 7 चाइना के फौजी भी आए हुए हैं। और उनकी तादाद अमेरिका ने बताई है इनको करीबन 7,000 से 11,000 के करीब है। और अमेरिका ने इनको बताया है कि इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला करे भारत, लेकिन बजिद है कि हमने ये काम करना है। इसीलिए उसने गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत की इस वक्त हवा छिड़ी हुई है। इस सूरत हाल के अंदर मामलात इनके लिए बड़े खराब है। इन्होंने पूरी तरह हमला करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा नहीं, ये हमेशा से होता रहता है, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, एक दूसरे को बेनकाब करते हैं, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि DGISPR बैठते हैं फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद वहां पर बैठकर एक एक चीज इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम, पते, डेट्स, मीटिंग, ऑडियो, इनके फोन नंबर्स, इनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन थी, उनकी रसीदें, उनके नंबर्स, एक एक चीज इन्होंने दिखा दी। और पाकिस्तान ने जो केस प्रेजेंट कर दिया, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक एक कॉपी उसकी भेजी, अक़वाम मुत्तहिदा के जो 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं उनको ये भेजी, और उसके बाद कहा कि इंडिया को डी-सीट किया जाए, इंडिया इस काबिल नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बने। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अच्छी लॉबी की है, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ ना तो अरब ममालिक खड़े हैं, ना आपके साथ कोई और खड़ा। मैशियत की वजह हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमने अच्छा ताल्लुक ही नहीं बनाया। जहां तक बात यह है कि हमारी मैशियत खराब है, देखिए इसराइल की आबादी लाहौर से भी कम है, कराची से तो बहुत ही कम है, और इस सूरत हाल के अंदर उसने पूरी दुनिया में डंका बजवाया हुआ है अपना। लिहाजा आपको गोल लेकर चलने, ये इस वक्त मोदी का काम, और मोदी ने किसी भी वक्त हमला कर देना है, ये जनरल बाजवा ने भी कहा था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।